जोरदार तालियों के साथ एक दस्ता। संजीव भाई का थोड़ा ज्यादा ही बोल देते हैं। इतने हम है नहीं, हम तो छोटे बच्चे हैं इनके, ठीक है। तो इनका दिल जिसका बड़ा होता है उनके अंदर से निकलती भी बातें उतनी बड़ी है। यहाँ भी बात है ना। ऐसे तो हमें सब ऑब्जर्व कर रहे हैं कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, लेकिन बात मानसिकता की है और दिल की है। तो मैं भी अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि बाबा ने मुझे, है ना, मेडिटेशन से हम लोगों के मन तो ठीक कर रहे थे। अब मन ठीक करने से पहले शरीर ही खराब हो चुके हैं लोगों के, है ना। उसको भी कैसे ठीक रखें, तो अब दो सेवाएं मिल गई है ना। एक होती है ना, एक कि एक ही मिले, हम तो भाग्यशाली हैं कि हमें दो मिल गई। उसके साथ साथ हमें लोगों से बात करने का, चाहे कोई बहुत डिप्रेस केस भी आ रहे हैं हमारे पास, छोटी छोटी उम्र के, है ना, लोग छोटे छोटे बच्चे भी इस चीज में इतने अंदर अंदर से अपने को कर लिया। खाना तो एक चीज है, देखो, खाने से आप, अब मैं हम जिग्नेश भाई जी, मुझे तो इनका बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत फर्स्ट टाइम ही मिला हूँ इनको, अभी जब से 3 महीने हो गए। तो इनका हर एक लेक्चर में, बोलने में, ऐसे दिल करता है कि हम अभी से करना शुरू कर दें, है ना। सबका एक्सपीरियंस होगा कि आज तो मैंने छोड़ ही देना जो इन्होंने बोला है, लगता है नहीं लगता। तो इनकी ये विशेषता है। क्यों लगता है? आप लोग भी ये चीज बोल सकते हो ना घर जाके, जो इन्होंने सुनाया आपको कॉपी हो गया होगा जरूर, आपकी क्यों नहीं मानेंगे? कुछ होगा रीजन। हाँ, क्योंकि पहले खुद उतरना पड़ता है उस चीज के लिए। इन्होंने कितने साल लगा दिए इस डाइट को, इसको पहले प्रैक्टिकल लाइफ में किया। मैंने भी 2 महीने से लगातार किया। हम तो चलो लहसुन प्याज तो पहले से नहीं खाते, लेकिन जो इतना खाना, तो मैंने 2 महीने टोटल छोड़ के देखा, मेरा 6 kg वेट कम हो गया, 6 किलो। फिर मैंने रोक लिया थोड़ा सा अपने आप को, मेरा कोई बीमारी नहीं है। तो बीच बीच में ये जूस वगैरह ये सारा फ्रूट चलता है। बाहर की चीज तो मुझे 22 साल हो गए, मैंने टच भी नहीं की हुई। मार्केट की कोई चीज बनी हुई, किसी के हाथ का बना हुआ खाना भी नहीं खाते जो हमारे बीके के सिवा कहीं बना हो। तो हमें तो भगवान ने पहले ही बहुत वो किया है, लेकिन अभी से हम अपना थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये मैंने भी किया। और अनीमा तो मैं डेली इनका यूज करता हूँ कि अगर हम खाना भी बीच में खा रहे हैं तो अनीमा ना छोड़े। उससे क्या होता है, हमारी पेट की क्लियरेंस जो सफाई साथ साथ हो रही है, जो जल्दी बीमारियां पनपनी है और रुक जाएगा काम, है ना। अब मैंने जब फर्स्ट टाइम सुना, मैंने कहा ये क्या बता रहे हैं, है ना। हमें शर्म आती है ना, घर में आप अपने बच्चों को बताने में भी शर्म आई ये चीज, लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जीवन के लिए अच्छी है, तो उस चीज को बताने में हम शर्माते हैं, है ना। और चीजें देखो, जैसे किसी ने गलत संगत में पड़ गया, वो हमैन शोर में जाते हैं, दारू पीता है, सिगरेट भी पीता है, शोर, पर वो उसका अपना फैशन बना लिया है आज बच्चों ने भी, उसमें नहीं शर्माते। जो बीमारी को ठीक कर रहा है उसको सुनने में, और इसमें ये क्या बोल लिया है ना, ये फैमिली में होने नहीं चाहिए। ये सोच भी चलती लोगों की, देखो, पर नहीं। समय के अनुसार हमें सबको चेंज होना ही पड़ेगा। जी आज भी पूरी मुरली समय पे थी, जो बाबा ने आज सुबह सुनाया, जितनों ने भी सुना। कोई नए भी हैं, चलो उनको नहीं पता, आएंगे तो पता चलेगा। तो समय, अगर आपने पैसा कमाया हुआ रख लिया और थोड़ा बचा भी लिया 20% 100 में से, तो आपको काम आ सकता है। लेकिन समय अगर 100 में से 20% आपने गवा दिया ना, वो नहीं, काम फिर मिलना ही नहीं है, वो आज ही खत्म हो गया आपका। इसलिए समय का सदुपयोग करो। आज ही मुझे टाइम मिला है चेंज होने का, सब कुछ करने का, आज ही करना है। आप सोचोगे आज 50% बचा लो, आगे के लिए रख लेंगे, बचेगा टाइम? सोच के देखो, आज का 50% दिन बचा के आप उसको चला सकते हो आगे? सिर्फ समय ऐसी चीज है जिसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, आगे बढ़ा नहीं सकते। तो इसको भी ध्यान रखना है। और मुझे भाई जी ने, अभी बहुत ज्यादा देर हो गई है ना, थोड़ा बैठे बैठे भी थक जाते हैं। तो जो एक्सपीरियंस का बोला कि मैं हॉस्पिटल में जॉब करता था, 32 GMCH, मुझे 11 साल का एक्सपीरियंस। वहाँ भी लोग आते थे, तो मेरे तो ज्ञान यहाँ ऐसे भरा हुआ था, भरा क्या, मटका ऐसे बहता रहता था कि किसी कैसे कोई ठीक हो गया। मेरे कंप्यूटर पे ड्यूटी होती थी कार्ड बनाने की, आधी दुनिया तो बीमार हो जाती थी लाइन देख के,
है ना, आपका भी एक्सपीरियंस होगा कहीं का कि यार फिर फोन करते हैं, कोई जानकार हो तो मेरा कार्ड कैसे भी पीछे से बना के पहुंचा दे, हर बंदा सोचेगा। तो अब लाइन वाले बेचारे परेशान। तो मेरे पास तो हर स्टाफ का, मैं गुस्सा भी नहीं करता था किसी को कि अंदर क्यों घुस गया, ये है ना, ज्ञान बोलता किसी को ऐसे नहीं करना, फिर फायदा क्या हुआ सेवा करने। तो उसने आना ना, तो इतने कार्ड मेरे सामने वाले में ढेर नहीं होता था जितना वो पीछे वाले कार्डों से ढेर लग गया था। ये उनको नहीं पता लगने था, मेरे को कंप्यूटर का एक की भी दबाना नहीं आता था। वो भी मैंने जॉब के साथ साथ ही पढ़ाई भी की, ग्रेजुएशन साथ साथ मैंने उसको सीखा भी जितना भी मुझे आया, और उसमें मैं एक्सपर्ट हो गया कार्ड बनाने में। फिर मैंने एक कार्ड उनका फटाफट देना, एक इधर देना, एक इधर, ऐसे करके पता भी नहीं लगने देना, ना वो आत्मा नाराज हुई ना सामने वाला हुआ। तो दुआएं मेरे पास इतनी इकट्ठी होगी कि मैं लाइफ में कभी रुका नहीं हूँ आज तक, और मैंने कोई गोली भी नहीं खाई है दवाई की, है ना। 43 ईयर हो गए हैं, 22 साल का मैं ज्ञान में आया था, 21 का लग रहे हैं 22 साल के, और 22 साल में मैं गया 43 मेरे पूरे होने वाले हैं। ठीक है, तो ये दुआएं, बाबा की ब्लेसिंग और दूसरों के लिए कि मुझे कुछ मिले ना मिले लेकिन दूसरों को सब कुछ मिल जाए, ये वाली भावना जब होती है तो बीमारी नजदीक नहीं आती, कोई भी चीज नजदीक नहीं आएगी। कोई भूत प्रेत दुनिया में है ही नहीं है, बातें ही भूत प्रेत है, इन्होंने पकड़ के रखी है जकड़ के, इनको छोड़ो। भूत जो असली भूत है ना अंदर रखे हैं हमने, जो ऐसे कह रहे हैं हवा में उसको कुछ हो गया, उसको दिख गया, वो वैसा उसके अंदर ही इतना भर गया, वो भूतों के काम करेगा बंदा, है ना। वो सिर भी घुमाने लग पड़ते, देखे होंगे आपने। ऐसा कौन भूत इतना फ्री है कि सबके सिर घुमाता रहे, है ना। कोई देवी देवता इतना कौन सा फ्री है, वो इतने भक्तों की लाइनें लगी हैं, उधर किसी के अंदर घुस के वो उसको ठीक कर रहा है। ये ऐसा कुछ, ये सब जब मानसिक स्थिति हमारी खराब हो जाती है फिर ये सारा सिस्टम बनता है। इसलिए हल्के रहो, खाने कोई नहीं मरता। मैंने मेरे पापा के लिए कहते, देखो मेरा घर का एक्सपीरियंस सुनो। मेरे पापा अकेले हैं घर में, मेरी मदर तो बचपन से नहीं है, हम 3 भाई बहन है, तो हमने उनकी मैंने शादी भी कराई, मैंने तो करनी नहीं थी। मैंने कहा जो नहीं, हमने सेवा में मैंने पूरा शुरू से दे दिया था कि फर्स्ट साल से मुझे किसी ने बोला नहीं कि तू करना कर। तो मुझे अच्छा लगा कि यहाँ की कितनी दुआएं, लोगों की सेवा करने में, शादी करके तो मुझे बंधन हो जाएगा, बांध लेंगे, मैं कहीं जा भी नहीं पाऊंगा, ऐसे थॉट आया मुझे। बस मैंने मना कर दिया कि मैंने अपनी मर्जी का मालिक मैं खुद हूँ, मैं क्यों पिंजरे में कैद हो जाऊँ, है ना। तो मैंने नहीं किया और मेरे को उसकी बहुत फायदे हुए। आज आपके बीच में बैठा हूँ इसीलिए बैठा हूँ, शायद बीवी बच्चे होते हैं वो कहते हैं उसी जगह रहना, है ना, हम नहीं जाएंगे चंडीगढ़, हम तेरे साथ। कितने बंधन होते हैं, मैं क्या पता ज्ञान में भी ना चल पाता, परमात्मा से भी ना इतना जुड़ पाता जितना मैं इसको। हम एक त्याग होता है ना, त्याग का फल बहुत बड़ा होता है, दिखता नहीं उस टाइम, हम सोचते इतना त्याग करना। अभी आपको खाने का त्याग है ना, इतना बड़ा लग रहा है कि पूरी उम्र तो हम खा खा के थक गए, अभी डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि खाओ मत, है ना, लग रहा है ना त्याग। तो त्याग अभी लग रहा है हमें बहुत भारी वजन वाला, जैसे हम उसको छोड़ देते हैं, इसको पार हो देते हैं, वही त्याग हमें फूल की तरह लगने लगता है। ऐसे उठा के चलो, 10 लोग आपके पीछे लाइन में होंगे, कोई भी त्याग। अभी लोग आपको डॉक्टर समझकर ठीक भी हो रहे हैं। वो देखो, मैं हॉस्पिटल में अपने उमना में गाँव में, तो मैंने सब जॉब जू छोड़ के चला गया वहां, है ना। अपना जो लौकिक था, मैंने मुझे पैसे की जरूरत ही नहीं, अब मैंने कुछ नहीं करना, अब सेवा करते हैं। तो वहां गया, पहले ही परमात्मा ने बंदा तैयार करके रखा था, डॉक्टर, हाई पोस्ट बिल्कुल, वो हेड है उस हॉस्पिटल का। हमारे गांव में तो छोटे हॉस्पिटल होते हैं ना, वो हेड है। तो उसने क्या किया कि मेरे को मिल गया, उसने बैच लेगा, देखा, कहते ओम शांति भाई जी मिलो, कहते यहाँ सेवा हो सकती है। मैंने हाँ, उससे करके कहता मेरे पास ना जमीन भी पड़ी है और बना हुआ भी है, ले लो आप। मैंने कहा ये कैसे, ये तो बाबा ने सीधे भेज दिया, भगवान ने मेरे पास है, मैंने किसी को बोला नहीं, नहीं तो बोल बोल के थक जाते हम, सेवा में लगा दो, है ना, होती है मत। सबको बीवी बच्चे घर परिवार दिखता है, पहले उनको दो फिर भगवान को देंगे, पहले उनकी तो पालना हो जाए। तो उसने ऐसे दिया, मैंने धक से बहनों को फोन किया, बुला के झंडा लगा के खत्म कर दिया काम, हमने 2 दिन भी नहीं होने दिए। अब वो सेवा चल रही है पीछे से, मैंने 2 महीने वहीं बैठ के खुद क्लास और शिविर वगैरह सारे कराए, और इतने में फिर भाई जी के फोन आने शुरू हो गए थे। हाँ, फिर वहां से
7 लोगों को जो आते थे 7 लोग उन पे फॉलो करने लग पड़े ग्रीन जूस पे। वहां तो फ्री मिलते हैं पत्ते सारे, जहाँ तो खरीदने पड़ रहे हैं। तो वो लग गए, उन्होंने किसी की बाड़ नहीं छोड़ी, जिसमें होते हैं ना वो लगाए बचाने के लिए डंगरों से, है ना, कि गाय ना घुस जाए। वो कड़ी पत्ते के सारे पेड़ उखाड़ दिए। लोग मुझे पूछने आ जाए कितने करते क्या हो इसका ये तो हम दातन करके फेंक देते थे, पत्ते क्यों खा रहे लोग। फिर उन्होंने बताया कि 7 लोग बिल्कुल बीपी शुगर वाले हार्ट के पेशेंट भी ठीक हो गए। मेरे को कुछ नहीं इनकी तरह बोलना था, ना ही मैंने किया हुआ था उस टाइम, सुना था बस। मैंने बताया ही, ज्ञान के साथ उनको थोड़ा सा बताया। और उनमें से मुझे आज मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, मुझे परसों ही मैसेज आया कि मेरी शुगर 150 थी, आज मैं 100 हो गई है और मैंने दवाई छोड़ दी। मेरे पास आया ही नहीं, मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखी है, ये बता रहा हूँ। उस बंदे की शक्ल नहीं देखी। वो पूरी उम्र याद रखेगा कि एक डॉक्टर ऐसा था, उसने फोन पे बताया था और मैं ठीक हो गया। और कहता मैं पूरी उम्र नहीं खाऊंगा रोटी। उस ऐसे लेक्चर नहीं सुने हुए, किसी का एक्सपीरियंस नहीं सुना हुआ, बस मेरे से टॉक हुई। मैं उस आत्मा को सुबह अमृत वेले उठ के सकाश देता था कि बाबा इसको हिम्मत दे। तो ये काम भी हमारा लगता है उसको, दूसरे को आत्मा में पावर बनने के लिए। हम ना डिस्चार्ज हो सके फोन की तरह। फोन रोज यूज करते हैं, शाम तक खत्म हो जाती है बैटरी, फिर लगाते हैं चार्जर पर। और हम अपने आप को रोज दिमाग को यूज कर रहे हैं, और चार्ज करने के लिए तो टाइम ही नहीं है हम लोगों को। भगवान से चार्ज कहाँ हो पा रहे हैं। तो फिर वहां भी हॉस्पिटल में भी देखो, ये सारे मुझे हॉस्पिटल लाइन ही मुझे मिलती है जो ये फिक्स है। और मैं पढ़ा लिखा हूं ही नहीं कि मैंने डॉक्टरी, और डॉक्टर जैसे काम बाबा करवा रहा है बिना डिग्री से, कोई बोल नहीं सकता इसमें, है ना। तो जो वहां का डॉक्टर जिसने जमीन दी, उसका जितने भी 100 या 50 पेशेंट आते हैं, कार्ड के नीचे मेरा नंबर लिख देता है कि बिल्कुल ठीक होना था, इससे बात करें, अगर दवाइयां खाते रहे ना तो मेरे से लेते रहो। उसमें साफ लिखता है नीचे। मुझे एक दो ने कार्ड भी दिखाई, मैंने मेरा नंबर कैसे लिख दिया, तो डॉक्टर साहब है ना निरोला, उसने लिखा है। चमत्कार हो रहा है मतलब इस काम से, तो है ना। मुझे कोई ऐसे फिजिकली कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन क्या पता बाबा ने औरों के लिए सीख के, है ना, आगे एग्जाम्पल बनाना था। ऐसा भी होता है, आप लोग किसी ना किसी को लेके आए हो, आप ये मत सोचो कि उनको ही खिलाना है, आप भी खा के ठीक हो जाओ और आप भी एग्जाम्पल बन सकते हो। जरूरी थोड़ा जो बीमार है उसी के लिए आए हो, सबके लिए ना। खाना तो, शरीर तो सबके लिए जरूरी है। और इससे ना वेस्ट थॉट नहीं चलते हैं खाना खाने से। जो हम फल फ्रूट खाते हैं, देवी देवताओं का आपने सुना होगा, चित्रों में लगे, कभी देखा वो एक दूसरे एक ज्यादा खा गया है, इसने मेरी जगह भी हो। कभी देवी देवताओं का सुना कि वो खाना ही नहीं खाते ऐसे पका हुआ, उनको हम फ्रूट चढ़ाते हैं, है ना। अब एक राम जी का भी आप सुनो तो बिल्ली के बेर खाए थे, कभी सुना किसी के लड्डू झूठे खाए थे किसी देवता ने, है ना, या छोले भटूरे खा गए उसके थाली के, क्या क्या सुना है हमने, नेचर वाली चीजें। तो उसने देखो भगवान भी मजबूर हो गया फ्रूट की झूठी चीज खाने को भी। ये सोचो आप, राम को तो भगवान मानते हैं ना। तो जब हमने देवी देवताओं को हिला दिया आम इंसान ने, बिलनी क्या थी, कोई इतनी बड़ी भक्तनी या कोई और थोड़ी थी, लेकिन उसने भगवान को भी मजबूर कर दिया अपने झूठे बेर खाने पे। तो हम लोग तो साक्षात भगवान के बच्चे हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे अंदर इतनी एनर्जी है कि हम दुनिया को परिवर्तन करने लगे हुए हैं। तो आत्मा को परिवर्तन करने में तो कोई टाइम थोड़ी लगता है, पर मजबूत रहे अपनी बातें। हम कोई कम लोग नहीं है दुनिया में, हम कोई जानवर नहीं है, लेकिन हमारे से ज्यादा समझदार कौन है। जानवर देखे छोले भटूरे खाते, गोलगप्पे, पिज्जा क्या खाते हैं। कभी देखा हॉस्पिटल में उनकी लाइन लगी हो कार्ड कटवाने के लिए खड़े हैं? कुछ नहीं, कोई मेरे पास कार्ड कटवाने भी नहीं आया आज तक कोई जानवर। तो ये चीजें देखो, हमें सीखने को दिया हुआ परमात्मा ने, आपके सामने है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप देखो कि वो नेचर में जी रहे हैं, हम कल्चर में आ गए हैं कि वो ऐसा है तो मैं भी ऐसे बन जाऊं। वो शादी में उसने 10 चीजें खाई ना, वो बताते हैं एक दूसरे, मेरे दोस्त करते हैं, मैंने तो 10 को छोले भटूरे खा ले, उसके बाद गोलगप्पे भी खा ले, फिर फ्रूट भी खा ले, सब कुछ। तो मैंने कहा बड़ी बहादुरी की करोगे तो, मेरे तेरे से ज्यादा तो फिर डंगर ही खा जाते हैं 20-20 किलो, आपसे बड़ा तो हो गया ना। तो इसमें बहादुरी नहीं है कि मैंने इतने खा लिए बहुत हो कर लिया, आपने अपने नुकसान किए। तो हमें थोड़ा कंट्रोल करना है अपने मन पे भी। जिसका मन कंट्रोल होता है वो कोई भी चीज छोड़ने को तैयार हो जाता है।
हमारा मन ही कंट्रोल में नहीं है, तो आपको जितना मर्जी हम सुनाते रहे, आप उस चीज को छोड़ नहीं पाओगे। इसलिए मेडिटेशन भी दिन में 5-10 मिनट अपने लिए जरूर करें। लोगों के लिए कर करके आप थक चुके हो सारे, हम भी, है ना। अपने लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है, तभी आप परमात्मा से शक्तियां लेके आगे दे सकते हो, नहीं तो आप में नहीं होगी तो देना क्या है किसी को। ठीक है, थैंक यू सो मच जिग्नेश भाई का भी। देखो इतनी दूर से भगवान ने यहाँ बुला लिया इनको आप सबकी सेवा के लिए, तो सारे सहयोगी बनो। मतलब हमें फोन से प्रचार ना करना पड़े, मुंह से करो, जा जाके घर में, आपके आसपास ही, आपके लिंक में फोन में कितने लोग होते हैं। हर बंदा अपना अपना फोन चेक करो, कितने लोगों के लिस्ट में नाम होगा, कितने होगा, 100 से ऊपर होगा। आप एक दिन में 100 आत्माओं की सेवा कर सकते हो कि यहाँ सेंटर खुला हुआ है, जाता हो, फ्री में है, हमको से आते ही पैसे लेने लग पड़ते हैं, है ना। वो तो बाद में ट्रीटमेंट लेगा तब, है ना। तो इसलिए आप बड़ी सेवा कर सकते हो, एक आत्मा भी 100 लोगों को दे सकते हो। थैंक यू सो मच सबका, सुनने वालों का भी, करने वालों का भी। आगे आगे क्या चमत्कार होने हमने भी नहीं पता है, परमात्मा ने गैप रखा होता है ना? तो आप मन से सेवा करते जाओ, परमात्मा को याद करते रहो और जुड़े रहो। आज की जनरेशन को मैं कहता हूँ आप बड़े बड़े ना हो, मैं जहाँ ज्यादातर देखता ना बुजुर्ग लोग आ रहे हैं जिनकी एज होगी है खा खा के, भाई जिनका भी जीवन पड़ा है ना, वो गलत खाना खाने की आदत ही ना पड़े, उनको भी तो खींच के ले आओ यहाँ। ठीक लग रही बात है। आज आप पछता रहे हो ना कि हमें बचपन में चीज मिल गई होती है एनडीए से, तो आज हम यहाँ कुर्सी पे न बैठे होते, हम घर में ठीक होके बैठे होते। तो आप थोड़ा अपने बच्चों का भी ख्याल करो, चाहे वो कुछ भी। आजकल तो देखो मैं देखता हूँ हमारे घर में है, मेरे ताए चाचे के बच्चे, पिज्जा मंगा दो, चिप्स मंगा दो, वो लेके जाऊंगा ना मैं तो मेरे साथ चिपकेंगे, हाँ आ गया ताऊ चाचा मामू जो भी। और अगर मैं कहीं गलती से फ्रूट ले गया, रोज ही खाते हैं इसके ऊपर, वो उधर ही पड़ा रहता है पूरा दिन, खराब होके जाते केले। फर्क आ गया ना सोच में। तो हम बच्चों को क्या दे रहे हैं, क्या ज्ञान दे रहे हैं, वो क्या पढ़ाई करके क्या नौकरी करेंगे, क्या उनका भविष्य है, दिख रहा है, यहीं से दिख जाता है। कितने गुस्से वाले हो गए, आप कुछ कह नहीं सकते बच्चों को, चिड़चिड़े हो गए, यही खाने खाता थे ना, तला तला और मैदा ही मैदा। उनकी यहाँ एक कराएंगे ना मशीन अंदर, कौन सी खिलौना, हाइड्रोक्लोन वाली, तो उनका हमारे से ज्यादा गंदगी उनकी निकलनी है। हमने नहीं खाया हुआ मैदा, वो रोज खाते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्लियर है, इसको बच्चा समझ के ना छोड़ देना कि वो बच्चा है, चलो इनकी तो खाने पीने की उम्र है, हमने तो खा भी लिया, इनको क्यों छोड़े, इनको क्यों रोके। उनका भविष्य बचाना भी हमारे हाथ है। तो सब जगह अवेयरनेस करो, ये भी भगवान के ज्ञान की तरह बातें हैं। थैंक यू।